सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय रासायनिक बलगत और आज हम पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की बात करने वाले थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका आंसर दे दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4.8 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन है, जल में एस्टर के छदम प्रथम कोटि। तो एक टॉपिक आई है छदम प्रथम कोटि, इसे बताना हम थोड़ा सा भूल गए थे। तो क्या होता है छदम प्रथम कोटि, पहले इसके बारे में जान लीजिए। तो छदम प्रथम कोटि, या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है, या आभासी एकाणुक, आभासी एकाणुक अभिक्रिया। अब ये क्या होती हैं? छदम प्रथम कोटि क्या होता है, या फिर आभासी एकाणुक क्या होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो देखने में द्वितीय कोटि की लगती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जो देखने में द्वितीय कोटि की लगती हैं लेकिन होती वास्तव में वो कैसी हैं? प्रथम कोटि की। ऐसी अभिक्रिया छदम प्रथम कोटि या आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे एस्टर की बात कर लेते हैं। तो एस्टर जो है RO R' का जब जलभटन किया जाता है तो वो जो है एसिड जो है क्या बनाता है? एस्टर RCOOR, माफ करिएगा, RCOOR, तो ये बनाता है RCOH प्लस R'OH। ये देखने में तो कैसी है? द्वितीय कोटि की प्रतीत हो रही है, लेकिन वास्तव में इसका जो अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया का वेग वो होता है एक्टिव मास ऑफ ROCRO डैश की पावर 1 इंटू एक्टिव मास ऑफ H2O की पावर 0। यानी वो जल पर निर्भर नहीं करता, वो किस पर निर्भर करता है? केवल एस्टर की सांद्रता की घात 1 पर निर्भर करता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं हमारी छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। अब चूंकि मिस हो गया था तो इसे आपको 2 रुपए में लिख लेना है। अगर आपको पता नहीं है 2 रुपये क्या किसे कहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम जरूर बताएंगे 2 रुपये में कहाँ लिखा जाता है, या फिर जिनको मालूम है 2 रुपये में कहाँ लिखा जाता है वो कमेंट करके हमें बताएंगे कि जो है 2 रुपये का अर्थ क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। तो हमें 30 से 60 सेकेंड समय में औसत वेग की गणना करनी है। तो 30 से 60 यानी कि हमें औसत वेग की गणना करनी है। कैसे निकाला जाएगा ये? तो हम जानते हैं औसत वेग की गणना करनी है। हम जानते हैं क्या कि औसत वेग बराबर, ये औसत वेग क्या होता है? डेल एक्स अपान डेल टी, यानी सांद्रता में परिवर्तन बटा समयांतराल। तो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है कितना? 0.31 से लेके 0.17। ये कहीं ना कहीं जो है एस्टर की सांद्रता जो है घट रही है। तो अंतिम वेग जो है 0.17 माइनस 0.31 बटा समयांतराल 60 माइनस 30। तो ये हो जाएगा -4 और हो जाएगा आपका जो है 0.0/30, और ये आ जाएगा करीब जो है माइनस कितना? -0.0, 3 चौक 12, 3 छंग 18, इसको हो जाएगा आपका मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा। तो ये माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी औसत वेग क्या है? घट रही है, कम होने की को प्रदर्शित कर रहा है। तो माइनस से यहाँ कोई लेना देना नहीं। आप चाहे माइनस लिख भी सकते थे या मॉड लगाकर माइनस हटा भी सकते थे, तो माइनस हट जाता। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, एस्टर के जलघटन के लिए छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करना है। तो वेग स्थिरांक कैसे ज्ञात होगा? तो हमें क्या करना है कि भाई 0 से लेके 30, फिर 30 से लेके 60, फिर 60 से लेके 90। एक बार हम 0 से लेके 30 तक के लिए वेग स्थिरांक निकालेंगे, फिर सेकंड के लिए निकालेंगे, फिर थर्ड के लिए। जो भी वेग स्थिरांक आएगा उसका हम क्या कर देंगे? औसत कर देंगे। तो पहले जान लेते हैं कि वेग स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है। तो हम जानते हैं प्रथम कोटि के लिए, अब प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला होता है K बराबर 2.303 अपान T log बेस्टेन A अपान A माइनस एक्स, जहाँ A क्या है? प्रारंभिक सांद्रता है और A माइनस एक्स क्या है? अंतिम सांद्रता। पहले केस के लिए बात कर लेते हैं। तो पहले केस में T बराबर कितना आया? 30 माइनस 0 यानी 30 सेकेंड।
और a बराबर कितना है, यानी प्रारंभिक सांद्रता है 0.55 और अंतिम सांद्रता कितनी है, a माइनस एक्स है 0.31। इस स्थिति में हम जो है k की वैल्यू निकालेंगे तो k बराबर आ जाएगा कितना, यहाँ से हम निकाल लेते हैं तो k बराबर आ जाएगा 2.303 बटा 30 लॉग a अपान a कितना है आपका जो है 0.55 बटा 0.31। अब यहाँ से हम जो है k की वैल्यू निकाल लेंगे, k बराबर आ जाएगा 2.303 बटा 30 और लॉग यहाँ पे आ जाएगा 55 बटा 31 का जो है लॉग निकालेंगे, लॉग 55 माइनस लॉग 31, लॉग 55 माइनस लॉग 31। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा जो है, इसके आगे देखेंगे तो 2 ये इसको भाग कर देते हैं 0.3 और बचेगा जो है 20, 3 छंग 18, 23, 3 8 24 तक मान लेते हैं। क्लियर लॉग 55 की वैल्यू हो जाएगी 1 पॉइंट और हमें लॉग टेबल से निकालना पड़ेगा इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो लॉग टेबल से जब हम निकालेंगे इसकी वैल्यू तो हमें इसका जो टोटल आंसर आएगा 1.91 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो इस तरीके से हम जो है इसका पूरा 1 इधर हम आपसे बात कर ले रहे हैं 1.91 गुणे 10 की पावर माइनस, इसके सटीक आंसर से हम देख ले रहे हैं -2 सेकेंड इनवर्स। अब देखिए, अब समस्या है कि हो सकता है आपको लॉग टेबल लॉग निकालना ना आता हो सकता है आपको, जैसे अभी मैंने बताया कि इसका 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, इसका भी 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, और उसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उस हिसाब से तो हो सकता है आपको लॉग का फार्मूला ना आता हो। तो लघुगुणक कैसे निकालते हैं आज मैं इसे जो है सिखाऊंगा आप लोगों को। लघुगुणक एक अलग वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, लघुगुणक का प्रयोग कैसे करते हैं इस पर एक वीडियो आएगा आज। तो आज मैं डेफिनेटली इसकी वीडियो बना दूंगा क्योंकि आपको जो है ये समस्त अभिक्रियाएं उसी लघुगुणक की सहायता से ही सॉल्व होंगी। तो अभी तो हम डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं। अगर आपको लॉग निकालना आता है, क्योंकि सही बताया तो मेरे पास अभी मतलब मेरे पास कोई घर पे हूँ और मेरे पास बुक नहीं है इस समय, तो अभी मैं पता करूंगा अड़ोस पड़ोस से, और जो है जिसके पास लॉग सारणी होगी तो उसके माध्यम से मैं जो है आपको बताऊंगा। क्योंकि लाख 55 की वैल्यू मैं इसीलिए नहीं निकाल पा रहा हूँ क्योंकि लाख 55 की वैल्यू मेरे पास जो है टेबल देखना पड़ेगा और टेबल में से हो नहीं पाएगा, अभी है नहीं। तो इसीलिए जो है आप लोगों को मैं बताऊंगा जो है कि कैसे लघुगुणक का मान निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से निकालना है उसको मैं सिखाऊंगा। और फाइनली जो आपका आंसर आएगा जो है वो ऐसे ही अलग अलग करके आएगा। फिर हम सेकेंड पोजीशन लेंगे, यहाँ से सेकेंड लेंगे क्या, यहाँ से t बराबर हो जाएगा हमारा 30, यहाँ से t बराबर 60 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 60 माइनस 30 यानी बचेगा 30। प्रारंभिक सांद्रता लेंगे इसके लिए 0.31 और अंतिम सांद्रता हो जाएगी कितनी 0.17 और यहाँ से k की वैल्यू रख देंगे 2.303 बटा t आपका रख देंगे 30 और लॉग a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, प्रारंभिक सांद्रता 0.31, अंतिम सांद्रता 0.17 और इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये टोटल वैल्यू आएगी जो है 1.96 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 1.96 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। इसी तरीके से थर्ड निकाल लेंगे। थर्ड में t बराबर हमारा हो जाएगा कितना 90 माइनस 60 यानी 30। प्रारंभिक सांद्रता हो जाएगी हमारी जो है 0.17 और अंतिम सांद्रता हो जाएगी हमारी जो है कितनी 0.085। यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे 2.303 बटा 30 लॉग 0.17 बटा 0.085 और जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.01 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। देखिए लॉग अगर निकालना नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आपके पास एक लघुगुणक का
अभी आएगा वीडियो, उस पर आप सीख जाएंगे, अच्छा आ जाएगा। और जिनको आता है उनके लिए सटीक है कि वो कैसे लघु गुणक का मान निकाल लेते हैं। तो अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अब 2.0 देखिए 3 वैल्यू आ गई हैं। कौन कौन सी वैल्यू? और हमें औसत जो है वेग स्थिरांक निकालना है। तो ये 3 वैल्यू आ गई हैं, तो हमें क्या करना है कि इसका औसत वेग स्थिरांक हम निकालना चाहेंगे। तो वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा? वेग स्थिरांक बराबर है, पहले हम 1.91 इंटू 10⁻² प्लस 1.96 इंटू 10⁻² प्लस 2.01 इंटू 10⁻² अपान 3 कर देंगे। समय जो है क्या कॉमन है? 10⁻² कॉमन है बटा 3, और जोड़ देंगे हम यहाँ से। तो यहाँ से जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 78 और 998 इंटू 8, तो एक फिर 3 2 5 बटा 3 इंटू 10⁻² यानी 3 1 3.3939 इंटू 10⁻² सेकेंड। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो 1.98 ये आपका जो है उत्तर हो जाएगा, या फिर 1.94 उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया आंसर इसका। और आज की वीडियो जो है इसके बाद हम बनाएंगे जो है आज जरूर आ जाएगा आपके लिए। हम बताएंगे कि रासायनिक बल गति में किस प्रकार जो है निकाला जाए, तो उसके लिए चर्चा हम करेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। तो चलिए अगला सवाल आ गया है अपना जो है एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि है। तो 3 सवाल हमारे पास दिए गए हैं कि जिसमें से एक अवकल वेग समीकरण लिखिए और दूसरा है बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ए बी की सांद्रता को दुगुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो हम याद करते हैं अवकल वेग समीकरण क्या होगा। तो कह रहा है कि अभिक्रिया का वेग जो है, अभिक्रिया का वेग इस प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 1, क्योंकि ए के प्रति कैसा प्रथम है, प्रथम कोटि। और दूसरा कह रहा है अभिक्रिया का वेग इस प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ बी की पावर 2, क्योंकि बी के प्रति कैसा है, द्वितीय कोटि। तो जो समीकरण हमारा बनेगा वो आर इस प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी की पावर 2 बनेगा, या फिर आर बराबर के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी का होल स्क्वायर बनेगा। ये तो आ गया हमारा जो है अवकल वेग समीकरण। और आर या फिर आर हम जानते हैं dx/dt कहते हैं, dx/dt के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी का होल स्क्वायर, ये भी बन सकता है। तो कह रहा है कि बी की सांद्रता दुगनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो हमें क्या याद करना है भाई, अगर जो है एक्टिव मास ऑफ ए तो सेम रहेगा, एक्टिव मास ऑफ ए सेम रहेगा, लेकिन बी की सांद्रता एक्टिव मास ऑफ बी की जगह 3 इंटू एक्टिव मास ऑफ बी पूछ रहा है कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं, अभी देखा हमने, हम जानते हैं वेग आर बराबर के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी का होल स्क्वायर। बी की सांद्रता कितनी कर दी जाए, सांद्रता 3 गुनी करने पर, अगर बी की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाएगी तो आर इक्वल टू के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए इंटू 3 एक्टिव मास ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो आर इक्वल टू हो जाएगा के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए इंटू 3 की पावर 9 इंटू एक्टिव मास ऑफ बी का होल स्क्वायर। आर इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू के एक्टिव मास ऑफ ए एक्टिव मास ऑफ बी का होल स्क्वायर। समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना 1 से करने पर ज्ञात हुआ कि वेग 9 गुना बढ़ जाएगा या 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ये इसका उत्तर होगा। चलिए, आप कह रहा है कि ए और बी की सांद्रता अगर दुगनी कर दी जाए, ए की सांद्रता कैसी कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए, और बी की भी सांद्रता कैसी कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए, तो इस स्थिति में क्या होगा।
तो वही हम जानते हैं क्या, वेग r बराबर एक्टिव मास ऑफ k इंटू एक्टिव मास ऑफ a इंटू एक्टिव मास ऑफ b का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम ए व बी की सांद्रता दुगनी करने पर मान लेते हैं, तो r बराबर हो जाएगा k इंटू 2 एक्टिव मास ऑफ ए इंटू 2 एक्टिव मास ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा r इक्वल टू के इंटू 2 एक्टिव मास ऑफ ए 2 की पावर 2 यानी 4 इंटू एक्टिव मास ऑफ बी स्क्वायर, यानी r इक्वल टू हो जाएगा 4 दूनी 8 इंटू के ए बी स्क्वायर। ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1। तो समीकरण 2 की तुलना वही समीकरण 2 की तुलना 1 से करने पर ज्ञात हुआ कि अभिक्रिया का वेग 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। और ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4.9 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4.10 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा जो है ए और बी के मध्य अभिक्रिया ए बी और क्या दिया गया है, प्रारंभिक वेग r0 दिया गया। तो ए की सांद्रताएं दी गई हैं, बी की सांद्रता दी गई है और r का मान दिया गया है। और अब हमसे पूछ रहा है कि ज्ञात करिए कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या, हमें शायद ज्ञात हो रहा है कि पूछ रहा है कि ए और बी के प्रति अभिक्रिया की कोट क्या होगी। तो कोट ज्ञात करना है। हाँ, क्या ज्ञात करना? कोट। तो ए और बी के मध्य जो है हमें, तो इस तरीके के क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस क्लास में बता के रखा हुआ कि किस तरीके से ज्ञात करेंगे। इसका सबसे अच्छा है कि आप किसी भी सांद्रता में कोई दो सांद्रताओं को समान रूप से देखिए। जैसे मैंने कहा कि सांद्रता ए अगर आपको 0.20 दिख रहा है तो आपको एक और जगह ए जो है 0.20 दिख रहा है। इसी तरीके से बी की दो समान सांद्रताओं को कहीं देखिए तो समान सांद्रताएं देखिए कहीं मिल नहीं रही हैं। तो जब ऐसी स्थिति में कि नहीं मिल रही हैं तब तो भाई कंफ्यूजन तब तो करना पड़ेगा। लेकिन एक तो मिल रहा है, क्या मिल रहा है? एक की सांद्रताएं समान मिल रही है। तो पहले तो हम जानते हैं, माना r इक्वल टू के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए की पावर m इंटू एक्टिव मास ऑफ बी की पावर m। समीकरण 1। इसी की सहायता से हमें निकालना होगा कि m की वैल्यू क्या होगी और n की वैल्यू क्या होगी। तो तो निम्न प्रकार के, इस प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं, दिए गए आंकड़ों से निम्न स्थिति बनती है। कौन कौन सी निम्न स्थिति बनती है? एक तो आपका r इक्वल टू के इंटू 0.20 की पावर m। अच्छा, r की वैल्यू भी रख देते हैं हम, 5.07 गुणे 10 की घात -5 के इंटू 0.20 इंटू m और b के साथ क्या रखेंगे जो है 0.30 की पावर n। समीकरण 2। अच्छा, और क्या स्थितियां बनती है? 5.07 गुणे 10 की घात -5 बराबर के इंटू 0.20 इंटू m और 0.10 की पावर n। समीकरण 2। अच्छा, ये स्थितियां बन गई। तीसरी स्थिति बन रही है कि 1.43 गुणे 10 की घात -4 बराबर के इंटू 0.40 की पावर m इंटू 0.05 की पावर n। समीकरण 4। ये समीकरण 3। तो यहाँ से हमें मिल गया कि समीकरण 1 तो हमने जिसकी सहायता से हमें ज्ञात करना है, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा आंकड़े के आधार पर हमने ले लिया। इनमें से दो समीकरणों को आपस में भाग कराना है। तो कौन से समीकरण को भाग कराएंगे? समीकरण 2 भागे 3 कराएंगे, क्योंकि उसमें एक की सांद्रता है 0.20 और 0.20 वो कहीं ना कहीं कट जाएगी, तो उससे हमें बेनिफिट ही होगा। तो 5.07 गुणे 10 घात -5 बटे 5.07 गुणे 10 घात -5 बराबर के इंटू 0.20
की पावर m इंटू 0.30 की पावर n बटा k इंटू 0.20 की पावर m इंटू 0.30 की पावर n। तो ये कट गया, k कट गया और ये कट गया। तो ये इसकी जो वैल्यू है ये 1.0 है, माफ करिएगा 1। तो इसके लिए पूरा घात आ जाएगा कि भाई 0.30 बटा 0.10 की पावर n बराबर 1। तो दशमलव दशमलव कट जाएगा और शून्य शून्य कट जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं से आएगा 3 की पावर n बराबर 3 की पावर 0, क्योंकि किसी की भी घात शून्य लगाने से उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई कितनी, 1। n की वैल्यू तो मान लीजिए आ गई 1। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है कि कहीं ना कहीं m की वैल्यू आ जाए। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3/4 कर देते हैं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, समीकरण 3/4 करते हैं। तो हो सकता है कि के तो कट जाएगा, इतना तो कम से कम आ जाएगा। 5.07 × 10 की घात -5 बटे 1.43 × 10 की घात -4 बराबर के इंटू 0.20 की पावर m इंटू 0.10 की पावर n बटे के इंटू 0.40 की पावर m इंटू 0.05 की पावर n। अच्छा, कहीं ना कहीं से चलिए के ना के तो कट गया, लेकिन n की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं, n बराबर 1 रखने पर इतना तो कर ही सकते हैं। अच्छा, 10 की घात -4 कितना हो जाएगा, तो ये दशमलव दशमलव कट गया। मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 15 30 45 चौके 60। तो करीब ये वैल्यू आ जाएगी हमारी जो है कितनी, 14। तो भाग करके ही देख लेते हैं, 507 और 14 3 बार करके 3 3 4 3 12 हाथ से लगे 3 कम 3 1 4। तो 17 में से 9 गए 8 और 9 में से 2 गए 7 और 4 से 4 गए 0। दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया। अब की बात कितना चले, 5 बार जाएगा। 5 3 15 हाथ से लगे, 5 चौक 20 1 21 हाथ से लगे 2, 5 कम 5 2 7। तो इस स्थिति में 5 7 में से 65 दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 15 30 3 15 चौके 60, 4 बढ़ जाएगा। तो हम इसे 3.55 करके काट देते हैं। तो हम इसे क्या करते हैं, ये कट गया 3.55 × 10 की घात -1। ये हो गया हमारा जो है कितना, 0.20 की पावर m बटा 0.40 की पावर m इंटू ये 1 रख देंगे तो 0.10 बटा 0.05। यहाँ से दशमलव दशमलव काट सकते हैं और ये आ जाएगा हमारा जो है 5 दूनी 10 20। यहाँ से हम 20 रख सकते हैं और यहाँ से 20 को अगर उधर लेके जाएं तो ये करीब हो जाएगा हमारा 2 1 कम 2 2 सते 14 2 सते 14 2 पंचे 10 और 10 की घात माइनस गुणे 10 की घात -2 इतना कर सकते हैं। और ये करीब आ जाएगा हमारा जो है यम की वैल्यू यहाँ से निकालनी है हमें। तो 2 अगर हम भाग कर लेंगे तो करीब जो है हमें लेके आना है। तो यहाँ से क्या करते हैं कि 0.20 की पावर m बटा 2 गुणे 0.20 की पावर m इतना लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा हमारा जो है 1.775 × 10 की घात -2 बराबर 0.20 की पावर m और 2 की पावर m गुणे 0.20 की पावर m। तो ये कहीं ना कहीं से कट जा रहा है, देख रहे हैं आप, ये हो गया हमारा कट गया। अच्छा, ये कट गया। अब 2 उधर चला जाएगा, 2 उधर चला जाएगा और ये आ जाएगा 1.2 की पावर m 1.775 × 10 की घात -2 या फिर यह हो जाएगा 2 की पावर m बराबर 2 की अंडर रूट, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.414। इसको जब आप भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.414 और ये कहीं ना कहीं √2 की वैल्यू होगी। कितनी होगी, √ हमारे ख्याल से 2 की पावर एक कितना आ जाएगा इसका लगभग जो है, हम बात कर रहे थे जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 1.5 जितनी, 2 की पावर 1.5 जितनी, यानी m की वैल्यू आ रही है 1.5।
तो इस तरीके से आ जाएगा, आप कैलकुलेट करेंगे और इस तरीके से यम की वैल्यू 1.5 आ जाएगी। यन की वैल्यू 1 आ ही गई है, हम यम की जगह 1.5 रख देंगे और यन की जगह जो है 1 रख देंगे। तो अतः समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे, अतः फिर से हमने पूरा मिटा, अतः समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 था हमारा ये, तो आर की वैल्यू आ जाएगी के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए की पावर यम, यम की जगह 1.5 इंटू बी की पावर यन, यन की जगह 1, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कि ए के प्रति 1.5 कोटि है और बी के प्रति कितनी कोटि है, 1 कोटि है। और इस तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन 4.10 हो गया। अब हम 4.11 की तरफ बढ़ लेते। देखिए ये भी सेम टाइप का सवाल है पिछले सवाल की तरह। पिछले सवाल से हमको आसानी लग रहा है क्योंकि इसमें जो है ए की सांद्रताएं देखिए इस कंडीशन में समान है, किस कंडीशन में 0.3 0.3 इस स्थिति में समान है, और बी की सांद्रता 0.1 ऐसी स्थिति आती है तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व करना आसान हो जाता है। हमें दो ऐसी स्थितियों को पकड़ना है जिसमें ए की सांद्रता समान हो और एक दूसरी स्थिति जिसमें बी की सांद्रता समान हो। थोड़ा सा जो पिछला क्वेश्चन था बाय मिस्टेक हो गया एक हमसे, हम अभी रिपीट कर दे रहे हैं। उसमें जो यन की वैल्यू आई थी वो 0 आती है क्योंकि उसमें कहीं किसी स्थिति में ऐसा कुछ बन रहा था। देखिए मेरे ध्यान से उतर गया क्योंकि मिट गया है, शायद 2 की पावर n बराबर 1 आ रहा था, तो 2 की पावर हमने क्या करना था जो है n बराबर 2 की पावर 0 करना था जिससे n बराबर 0 आता। तो n की जो कोटि आई थी वो 0। देखिए मेरे पास कोई एडिटिंग ऑप्शन नहीं है और बड़ा मेहनत लग रहा है इस वीडियो को बनाने में, इसलिए जो है हम यहाँ पे जो है एडिटिंग नहीं कर सकते। तो आप लोग समझ लीजिए वहाँ जाके कि n बराबर कितना होता है, 0 होता, आप लोग अपने हिसाब से। बाकी मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि हमें क्या ज्ञात करना है, वेग का नियम ज्ञात करना है, वेग स्थिरांक। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट अब करना चाहेंगे क्योंकि हम आपको समझा ही चुके हैं। तो डायरेक्ट हम दूसरी स्थिति से हम क्या निकाल सकते हैं जो है कि आर बराबर, पहले तो हम आर बराबर के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए की पावर यम इंटू एक्टिव मास ऑफ बी की पावर यन माना वेग का समीकरण, वेग का समीकरण या नियम है। ये हो गया हमारा। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं कि प्रयोग दूसरे तो सबके लिए चलिए ठीक है। तथ्य के आधार पर, तथ्य के आधार पर हमें क्या क्या प्राप्त हुआ कि r की जगह 6.0 गुणे 10 की घात माइनस, तो मैं लिख ही दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा कोई बात नहीं। k इंटू ए की जगह हम रखेंगे 0.1 की पावर m और b की जगह रखेंगे 0.1 की पावर m, समीकरण 1। अगला लिखेंगे हम जो है 7.2 गुणे 10 की घात माइनस 2 के इंटू 0.3 की पावर m इंटू 0.2 की पावर n, समीकरण 2। तीसरे प्रयोग से हमें प्राप्त हुआ कि 2.88 गुणे 10 की घात माइनस 1 वेग पर k इंटू 0.3 की पावर m इंटू 0.4 की पावर n, समीकरण 3। और चौथे स्थिति से हमें प्राप्त हो 2.40 गुणे 10 की घात माइनस 2 बराबर k इंटू 0.4 की पावर m इंटू 0.1 की पावर m, समीकरण 4। तो हमने तो इस फॉर्मेलिटी के लिए लिख ही दिया। हमें मेन काम किससे है, हमें मेन काम है कि भाई ए की सांद्रता 2 कौन सी जगह है, तो इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर। तो हमें क्या करना, समीकरण 2 भागे 3 कर देना। 2 भागे 3 करने से हमें क्या हो 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपान 2.88 इंटू 10 की पावर माइनस 1 के इंटू 0.3 की पावर m इंटू 0.2 की पावर n, के इंटू 0.3 की पावर m इंटू 0.4 की पावर n। और कहीं ना कहीं से के कट जाएगा, 0.03 कट जाएगा, 7 चौक 28। अगर हम यहाँ दशमलव लगा दें तो ये करीब जो है कट जाएगा 10 और 4। इस तरीके से कट सकता है ये जो है, और ये 10 की घात माइनस 2 और ये कट जाएगा। तो यानी ये आ गया 1/4 और ये आ गया 0.2/0.4 की पावर n। दशमलव कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 की पावर n बराबर 1/2 की पावर 2
इस स्थिति में हम रखेंगे तभी n बराबर हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि 1/4 को 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू आ गई 2। चलिए n की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या याद करना है जो है यम की वैल्यू आ जाए। तो यम की वैल्यू आएगी ऐसी स्थिति में जहां पे जैसे पहले से और चौथे से, क्योंकि उसमें जो है यन की वैल्यू कट जाएगी और बचेगा यम की वैल्यू। तो समीकरण जो है 1/4 करने पर, समीकरण 1 भागे अगर हम 4 कर दें तो आ जाएगा 6.0 गुणे 10 की घात -3 बराबर k इंटू 0.1 की पावर m इंटू 0.1 की पावर n बटे 2.40 गुणे 10 की घात -2 बराबर k इंटू 0.4 की पावर m इंटू 0.1 की पावर n। तो यहाँ से या k कैंसिल हो गया और n कैंसिल हो गया। दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटा दिया, 0 0, 6 दहम्मा 60 और 6 चौक 24, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो 5/2 करके ये उत्तर आ रहा है। और इसको हम लिख सकते थे कितना, करीब 5 दूनी 5 चौक 20, 4 लिख सकते थे। 4 जो है 10 की घात -3 हो जाता है, ये कट जाता है, ये कट जाए, यानी 1/4 बराबर 0.1/0.4 की पावर यम और दशमलव दशमलव कट जाए तो 1/4 की पावर जो यम है वो 1/4 को 1/4 की पावर 1 हम लिख सकते हैं। और इस तरीके से यम की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हमने बता दिया यम की वैल्यू 1 आ गई, एन की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारा जो वेग का समीकरण होगा तो लिखेंगे अतः, इसके बाद हम लिखेंगे अतः वेग का नियम, वेग का नियम क्या हो जाएगा, आर बराबर के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए की पावर यम की जगह कितना रखेंगे 1 और एन की जगह बी की पावर 2 हो जाएगा, ये आंसर। अब यहां से क्या करते हैं हम कि हमें क्या ज्ञात करना है, के की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो किसी भी समीकरण में हम के की वैल्यू, जैसे पहले ही समीकरण में हम क्या करते हैं के की वैल्यू रख देते हैं। तो आर की जगह रखेंगे 6.0 गुणे 10 की घात -3 के इंटू ए की जगह 0.1 की पावर 1 इंटू 0.1 की पावर 2। तो हमें क्या निकालना है भाई, के की वैल्यू निकालनी थी। तो के बराबर आ गया हमारा 6.0 गुणे 10 की घात -3 बटा 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1, 0.1 और ये 0.1 गुणे 0.1। तो ये हो जाएगा हमारा 6.0 गुणे 10 की घात -3 और -3 यानी -6 और ये आ जाएगा हमारा जो है, इसका मात्रा तृतीय कोटि है यानी मोल स्क्वायर लीटर -2 सेकेंड इनवर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब बढ़ चलते हैं अपने जो है 4.12 क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए ये अगला क्वेश्चन है 4.12 का, और इसमें कह रहा है ए बी के मध्य ए के प्रति प्रथम कोटि है और बी के प्रति जो है शून्य कोटि है। तो ए के प्रति प्रथम और बी के प्रति शून्य कोटि, इसका मतलब वेग का नियम जो बनेगा, वेग का नियम ये कैसा बनेगा, R = K इंटू एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 1 इंटू एक्टिव मास ऑफ बी की पावर 0, समीकरण 1। इस स्थिति में हमें रिक्त स्थान भरना है, और रिक्त स्थान यानी कब आएगा जो है हमारा, किस तरीके से, तो ये हमें ज्ञात करना होगा। अब रिक्त स्थान भरने के लिए एक ध्यान दीजिए, पहले हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो प्रयोग फर्स्ट से के की वैल्यू कैसे, आर हमारा क्या है 2.0 गुणे 10 की घात -2 बराबर के इंटू ए की जगह 0.1 की पावर 1 और 0.1 की पावर 0। इससे तो कोई मतलब है नहीं, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 0.1 उधर चला जाएगा तो के बराबर आ गया 2.0 गुणे 10 की घात -2 की जगह कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। इसका मात्रा कितना होगा सेकेंड, क्योंकि ये प्रथम कोटि का विक्रिया। तो के की वैल्यू आ गई, यानी प्रयोग सेकेंड से अब हम लेंगे, प्रयोग सेकेंड से आर की वैल्यू क्या रखेंगे हम जो है, आर की वैल्यू रखेंगे 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस, कहाँ रखें इस समीकरण 1 में। तो आर की वैल्यू कितनी रखें 4 इंटू 10 की पावर -2 बराबर के की वैल्यू हम रखेंगे 2.0 इंटू 10 की पावर -3
और एक्टिव मास ऑफ ए की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है, इंटू एक्टिव मास ऑफ बी की पावर तो 0 है और इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है कि हो भी सकता था, हम 0.2 रख सकते थे यहाँ, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं होता क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होने वाली, 1 होने वाली। तो यहाँ तो देख रहे हैं एक्टिव मास ऑफ ए की वैल्यू कितनी आने वाली है, ये कट जाएगा 2.0 गुणे 10 की घात -1 मोल लीटर इनवर्स, ये आ गया आपका यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 0.2। इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि 10 जब भाग करेंगे तो 2 में 10 का भाग करने से 0.2 आ जाएगा। तो ये मिल गया। प्रयोग थर्ड से हमारा प्रयोग थर्ड है क्या कि यहाँ पे भी आर की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, के की वैल्यू मालूम है 2.0 गुणे 10 की घात -। प्रयोग थर्ड को देख रहे हैं और इस समीकरण में वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आर की वैल्यू ही ज्ञात करनी है तो रख दिया। के की जगह हमें मालूम है, के की जगह कितना है 2.0 गुणे 10 की घात -1। ए की जगह हम रखेंगे 0.4 की पावर 1 और इधर रखेंगे 0.4 की पावर 0। इससे कोई मतलब भी नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं ये उत्तर आ रहा है 8.0 गुणे 10 की घात -4 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ये आ जा रहा है इसकी वैल्यू। तो हमारा ये उत्तर आ गया कितना 8.0 गुणे 10 की घात -4। अब प्रयोग थर्ड से देख लेते हैं, प्रयोग फोर्थ से तो प्रयोग फोर्थ से हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। आर की वैल्यू है 2.0 गुणे 10 की घात -2 बराबर के की वैल्यू कितनी है 2.0 गुणे 10 की घात -3 एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 1 इंटू एक्टिव मास ऑफ बी क्या है हमारा 0.2 की पावर 0। इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा जो ए आ रहा है वो आ रहा है, ये कट जाएगा आपका, तो 1.0 गुणे 10 की घात -1 क्या आ रहा है, मोल लीटर इनवर्स, क्या आ रहा है, मोल लीटर इनवर्स। और जब 1/10 करेंगे, 10 घात -1 मतलब 10 बटे में चला जाएगा, तो 1/10 यानी 0.1 और इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा हमारा जो है। इसका हमने रिक्त स्थान की क्या कर दी, पूर्ति कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है। अगला जो है हम अगला क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में बनाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।